अच्छे व्यक्ति के नाम पर मनाई जाती है। आपने क्या ऑफर करने का सोचा है? मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपने तरफ से कुछ न कुछ एक अर्पण करे। कम से कम भगवान बुद्ध को उनकी एक विश रहती थी अपने शाक्य कुल के लोगों के प्रति, और वो थी कि कम से कम आप उपोषित पालन करिए, कम से कम एक पूर्णिमा का एक उपोषित पालन कर दीजिए बुद्ध के नाम पर। देखिए, भगवान ने जब भी शील को बताया, उन्होंने कभी भी थोपा नहीं इसके ऊपर ऐसे कि आपको पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला कभी। भगवान ने उसको वैकल्पिक रखा, मतलब आपको करना है तो करिए, करेंगे तो आपका ये जीवन में मंगल है, अगले जीवन में मंगल है। आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब बाकी के लोगों के लिए था। अपने शाक्य कुल के लिए उन्होंने कुछ खास, एक दिल से दिल का रिश्ता जो था, उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, जो बहुत ऊंचा कुल माना जाता था दुनिया में, सबसे परिशुद्ध कुल माना जाता था। और आप उस कुल में से, आप उस कुल को बिलोंग करते हैं, आप उस कुल के लोग हैं। तो आपके लिए भगवान बुद्ध ने एक ही इच्छा प्रकट की कि कम से कम कभी कभी आप उपोषित पालन कर लिया करिए। और उपासिका ही नहीं, उपासकों ने करना चाहिए। और वो होता क्या है, मतलब एक उपोषित हिंदू लोग भी पालन करते हैं, उसको उपवास बोला जाता है। उपवास से ही उपोषित शब्द आया है। लेकिन उपोषित का असली मतलब है कि उपोषित मतलब अरहंत के जीवन के करीब चले जाना, उसके पास जाना, उसके निकट चले जाना। और हमको उस दिन सिर्फ अरहंतों के जैसे ही जीना होता है, सिर्फ एक दिन जीना है। कम से कम अगर आप महीने में एक बार दो बार उपोषित नहीं करते तो कम से कम साल में एक बार तो कर लीजिए, बुद्ध के नाम पर तो कर लीजिए। आपको इतना भी त्याग नहीं करना है तो फिर कैसे धर्म पालन होगा? तो मैं आपको ये कुछ, आपको मैं जानता हूँ कि थोड़ा शर्मिंदगी होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है शर्मिंदगी। भगवान ने खुद प्रकट करवाई है शाक्य कुल में कि आपको करना पड़ेगा। ऐसे से बात नहीं बनेगी कि आप बस बोल रहे हो कि आप चकमा हो, नहीं, साबित करिए आप चकमा हो और शाक्य कुल के हो। और उपोषित मतलब, जैसे मैंने कहा कि उपोषित क्या होता है, उपोषित एक दिन अरहंत के जैसे जीना है। हम हर दिन तो गृहस्थी जैसे जीते हैं, गृही जैसे जीते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, पत्नियां और पति है, और पड़ोसी है, और दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं। भविष्य की चिंता है, भूतकाल के ऋण है हमारे ऊपर। कितना सारा बोझा भार हम अपने कंधों पर लाद कर चल रहे जीवन में। ये कैसे आप लोग इस तरह के चित्त को उठाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से चित्त को धुलने का प्रयास करेंगे? उपोषित का दूसरा मतलब ये भी होता है कि अपने चित्त को धो देना। हर दिन जैसे आप अपने खेत में काम करते हैं तो दुनिया भर की मिट्टी धूल सब लगती है और सब चिपक जाती है शरीर में, और फिर गंदा हो जाता है शरीर, बदबू आने लगती है। अब सोचिए कि कितने ही उससे ज्यादा गंदगियां हमारे चित्त पर चढ़ती है, हमारे मन को खराब करती है, कितनी ही बुरी ऊर्जाएं हमारे शरीर में घुस जाती है, और फिर हम गंदे होके रह जाते हैं, कभी धोते ही नहीं। जैसे भगवान ने एक बार सूत्र सुनाया था, तो उस समय एक राजा था जो शाक्य कुल का नहीं था, वो किसी और तरह का, जिसे कोलिया बोला जाता है, उस तरह का राजा था। और वो बहुत प्रसिद्ध था, मतलब कुशल राजा जो था वो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता था। कुशल का जो प्रसेनजित महाराज था, कोई भी युद्ध होता था तो उसी को बुलाया जाता था कि आप इसको आगे लेकर जाइए। तो एक बार वो भगवान बुद्ध से धर्म सुना, उसके पास हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे, 4-5 लोग, हमेशा बहुत सारी सेना के साथ ही चलता था। वो भगवान के सामने आया, भगवान ने उसको उपोषित ही बताया। उपोषित पालन, जैसे उसने सुना कि उपोषित का ये फायदा है, तो उसने बोला कि ठीक है भगवान, मैं पालन करूंगा। लेकिन उतने में ही उसका जो एक सेनापति था वो बोलने लगा कि सेनापति जी, आपके नहाने का समय हो गया, आपका हर टाइम एकदम फिक्स्ड रहता है, इस समय आपका नहाने का समय हो गया। तो उसने बोला बीच बीच में तुम मत बुला करो,
अभी चित्त के नहाने का समय है और मैंने चित्त से नहा लिया है, अभी शरीर से नहाने की कोई जरूरत नहीं। तो यह होता है कि एक व्यक्ति जिसने बुद्ध को सुना और उसने अपने जीवन में उसे धारण कर लिया, उसने इसकी चिंता नहीं की कि बाकी लोगों ने धारण किया कि नहीं किया, उसने धारण कर लिया, अकेले धारण कर लिया, इतना काफी है। धर्म भी यही चीज बताता है कि आपको एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि धर्म 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सांस्कृतिक धर्म, मतलब हजारों साल से चला आ रहा है, हमारे देश के सब लोग एक जैसे संस्कृति के जैसे एक धर्म पालन करते रहते हैं कि चलो उत्सव मनाना है, कुछ पान करना है, कुछ ये करना है, वो करना है, सब लोग अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से मनाते हैं। लेकिन उसको धर्म नहीं बोलते, उसको संस्कृति को संस्कृति ही बोलते हैं। तो चकमा की भी संस्कृति है, वो धर्म नहीं है। और दूसरा होता है सामाजिक धर्म, मतलब आप समाज में आपस में कैसे रहते, एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, बच्चे पालन करते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी आपका एक सामाजिक धर्म है। लेकिन भगवान ने कहा वो भी धर्म नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक नियम है। तो देखिए, अगर आप बुद्ध धर्म के नाम पर सिर्फ संस्कृतियों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ समाज ने नियम बनाया कि चलो सबको लोगों को दान इकट्ठा करना है तो कर देंगे, चलो कभी कभी ये करना है तो ये कर देंगे, वो करना है वो कर देंगे, लेकिन आपके अंदर जो अध्यात्म धर्म है, जिसे बोला जाता है कि अज्जतंग धम्म पाली में, इसका मतलब है जो धर्म असली है वो धर्म भीतर है, वो एक दूसरे को बताया भी नहीं जाता। जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है कि आपके अंदर धर्म है या नहीं है। इसके परखने के बहुत सारे नियम भगवान ने बताए हैं और ये धर्म आपको पालन करना है। और ये धर्म की शुरुआत होती है त्रिशरण से। त्रिशरण का मतलब ही क्या है? त्रिशरण का मतलब है कि हम संस्कृति की शरण में नहीं गए, हम चकमा समाज की शरण में नहीं है, हम बुद्ध की शरण में हैं। और बुद्ध वो नहीं है जो चकमा थे, बुद्ध वो थे जो चकमा समाज में पैदा जरूर हुए होंगे लेकिन चकमा बनकर नहीं रहे, वो चकमाओं को लांग लिया, उसके परे चले गए। इसका उदाहरण खुद भगवान ने दिया है। एक बार भगवान के पद चिन्ह को देखकर, मतलब जो पैर के छाप देखकर, एक ब्राह्मण व्यक्ति को लगा कि ये आदमी के तो हो ही नहीं सकते ये पैर, तो उसने पीछा किया और भगवान को जाकर मिला। और फिर भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान को पूछा कि आप देवता हैं? तो भगवान ने बोला नहीं, मैं देवता तो नहीं हूं। बोले क्या आप मनुष्य हैं? बोले मनुष्य भी नहीं हूं। क्या आप गंधर्व हैं? नहीं। क्या आप नाग हैं? नहीं। क्या आप अलग तरह के कोई सत्व हैं? बोले नहीं। तो बोले आप क्या है, कौन सी चीज है, आप क्या है? अब देखिए ये सवाल कैसे किस आदमी को पूछा जाता है। हम अक्सर एक दूसरे को पूछते तो पूछते हैं आप कौन है, आपका नाम क्या है। लेकिन वो ब्राह्मण समझदार था, उसने वेदों का अध्ययन किया था। उसका सवाल है आप कौन है, ये नहीं है उसका सवाल। उसका सवाल है आप क्या है, आप क्या चीज है। क्या आप मानव है? लगते तो मानव जैसे नहीं है। क्या आप देवता है? देवता जैसे भी नहीं है। आप है क्या? तब भगवान ने बोला कि जिस लाइफस्टाइल को जीने की वजह से, जिस आश्रव की वजह से कोई आदमी मानव बनता है, उसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैं मानव नहीं हूं। जिस आश्रव की वजह से कोई देवता बनता है, उसको भी मैंने छोड़ दिया, तो मैं देवता भी नहीं हूं। जिसकी वजह से कोई ब्रह्मा बनता है, जिस आश्रव की वजह से, उसको भी मैंने छोड़ दिया, उसको भी त्याग दिया, इसलिए मैं ब्रह्मा भी नहीं हूं। एक गंधर्व नाग तो बहुत नीचे के सत्व है, मैं कोई सत्व ही नहीं हूं। क्योंकि सत्व का अर्थ होता है कि सत्व मतलब जिसने किसी चीज को पकड़ के रखा हो, वो सत्व होता है। मैं सत्व भी नहीं हूं। तो पूछता फिर आप क्या है? बोलता है मैं बुद्ध हूं। ये है बुद्ध, जो सत्व भी नहीं है, जो मानव भी नहीं है, जो देवता भी नहीं है, जो गंधर्व भी नहीं है। तो शाक्य कैसे हुआ? वो चकमा कैसे हुआ? तो भगवान का मार्ग उस लेवल का
उस स्तर का है, और हम अगर इसी स्तर पर बैठे हुए हैं तो हम अभी भी बुद्धिस्ट नहीं है, हम अभी भी बौद्ध नहीं है, हम चकमा संस्कृति के हैं, हम चकमा समाज के हैं। और कम से कम ये जो आखिरी हफ्ता चल रहा है, अगले हफ्ते में भी भगवान बुद्ध का जन्मदिन होगा, और कहा जाता है कि उसी दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया था, उसी दिन सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि मिली, बुद्ध बने वो, और उसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी लिया, उसी दिन वो उनकी मौत भी हुई। और उसके बाद जैसे कहा जाता है कि क्या मरने के बाद तथागत होते हैं, तो भगवान ने बोला ऐसे नहीं बोला जा सकता। इसका अर्थ यह है कि क्या भगवान बुद्ध मरने के बाद खत्म हो जाते हैं क्या? भगवान ने बोला ऐसा तो नहीं है, भगवान बुद्ध मरने के बाद खत्म नहीं होते, खुद भगवान ने बोला है। तो क्या भगवान बुद्ध मरने के बाद रहते हैं क्या? ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। तो क्या रहते भी है और नहीं भी रहते? नहीं, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। तो भगवान ने हर तरह की संभावना को छोड़ दिया। उन्होंने बोला ऐसी अवस्था है तथागत की, ऐसी अवस्था है बुद्ध की